हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीमार्ट की। देखिए, जब भी कोई प्राइस जो है किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है वो एक बाइंग लेवल पर आ जाता है, तो हम लोगों की क्वालिटी क्या होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, सोचते रहते हैं और तब तक सोचते रहते हैं जब तक वो अपने पुराने हाई को तोड़ करके आगे नहीं निकल जाता है। ये कितने लोगों के साथ होता था। मैंने शेयर मार्केट आज से 6 साल पहले ज्वाइन किया था और जब मैं शेयर मार्केट के बारे में लर्निंग कर रहा था तब मैंने भी ये चीज़ें फेस की थी। यानी कि ऐसा होता है और ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसका बिहेवियर होता है। मैं यहाँ एक साइकिल समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको साइकिल समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करता है, किसी शेयर को देखता रहता है, उसके विषय में रिसर्च करता रहता है और उसको पता चलता है बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और वो अपने हाई लेवल पर चला जाता है। 15%, 20%, 30%, कुछ शेयर तो 2 गुने 3 गुने तक हो जाते हैं। और फिर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो हाई होता है वहाँ पर खरीद लेता है, कहता है हाँ सही है, स्टॉक भगता है, खरीदते हैं और यहीं पर एग्जिट मारते हैं आपके, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा मौजूद रहता है, कितने परसेंट कितने की होल्डिंग है। क्या आप लोग ये क्वार्टर के बाद ही डेटा देख पाते हो, लेकिन उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है टाइम टू टाइम, चाहे वो कंपनी के बाहर आप कहो चाहे कंपनी के अंदर कहो, बहुत पहुंच वाले लोग होते हैं। तो ये बहुत ही जनरल बात है, सबको पता होती है। तो यहाँ से वो लोग बेचते हैं और यहीं पर आप खरीदते हो और फिर यहाँ जब खरीदते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इस लेवल पर आकर के बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, एफआईआईस हैं, डीआईआईस हैं, वो बेचते हैं और शेयर को यहाँ पर उठा करके ले आते हैं। आप सोचते हो यार लॉस हो गया, चलो इससे निकलते हैं, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल को बचाइए। तो आप सोचते हो कैपिटल बचा लीजिए, यहाँ पर आप कैपिटल बचाने आते हो, ये शेयर नीचे आ गया, वापस से खरीद के यहाँ तक ले जाते हैं, फिर यही साइकिल चलता रहता है। तो मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर की क्वालिटी है। अगर इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो तभी आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। और उसकी सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी ट्रिक है वो होती है प्रॉफिट बुकिंग, जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों को लगता है हम भी राकेश झुनझुनवाला की तरीके से 20 साल तक शेयर होल्ड करेंगे। क्या राकेश झुनझुनवाला ने कभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है? क्या वो टाइटन में प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं? हर शेयर में वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास इतना पैसा हो गया है कि शुरुआत में जब उन्होंने भी शुरुआत की थी तो आप देखिएगा 3 से 4 महीने में शेयर डबल हो जाता था, वो भी निकल जाते थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल ऐसा नहीं कर पाए। और क्वालिटी स्टॉक जितने भी होंगे आप देखिए, रिटेल इन्वेस्टर 5 से 6% होगा और जो स्मॉल कैप होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होंगे, उनमें 25% तक की होल्डिंग, जैसे एपीएस माइंड्स की जैसे कंपनी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, इन सब कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर 15 और 25% कृपया कम सा अपने होल्डिंग बनाए हुए। वो भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, लेकिन हम कितना रुक सकते हैं उतनी क्वालिटी हमारे भी होनी चाहिए। देखिए, बात करेंगे डीमार्ट की। डीमार्ट में कुछ नहीं हुआ है, घबराने जैसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हम पर हावी हुई हो गई है। हम कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पर मैसेज आते रहते हैं, कई टेलीग्राम पे, ईमेल पे, कि सर 5900 पे हाई पे ले लिया, आप क्या करें? तो अब क्या करें, आप टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो यही 5900 आपको एक ना एक दिन 59,000 बन के भी दिखाएगा। लेकिन वो कितना टाइम लेके जाएगा ये किसी को नहीं पता। चलिए इसकी एनालिसिस को शुरू करते हैं फिर से। 5900 के लेवल का हाई बनाने के बाद यहाँ भारी गिरावट देखने को मिली थी डीमार्ट में। रिजल्ट में जब आए तो Q2 के इनके जो प्रॉफिट थे 110% के जंप देखने को मिले। अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट थे। ऐसा रिजल्ट इन्होंने पिछले किसी क्वार्टर में फिलहाल तो नहीं दिया था। अब देखिए, डीमार्ट का जो करंट बाइंग लेवल है वो 4552 है। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको रिकमेंड भी किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि 50 दिन का ईएमए तोड़ के आगे नहीं बढ़ा है। तो 50 दिन का अगर ईएमए तोड़ देता तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो सकती थी और भी ज़्यादा बिकवाली हो सकती थी। हालांकि यहाँ पर आप देख लीजिए, आज लगभग 4,86,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 1,52,690 शेयर्स की डिलीवरी 31.39%। थोड़ा थोड़ा डिलीवरी अब उठाना शुरू हुआ है। होल्डिंग पैटर्न आज भी डीमार्ट यानी दमानी जी के पास 74.9 लगभग 75% शेयर पड़े हुए हैं। पब्लिक क्वालिटी स्टॉक्स में हमेशा कम ही रहती है, तो आप देख सकते हैं 8.29% की होल्डिंग है। यहाँ पर एफआईआईस और डीआईआईएस ने 9, 10 और 7% की होल्डिंग लगभग बना रखी है। थोड़े से डाउन साइड टारगेट है। एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल ने आपको 2700 के डाउन साइड टारगेट बताए हैं जब रिजल्ट आया था उसके बाद, जो कि 54% डाउन साइड दिखा रहा है। और मैं आपको बता दूं, फिलिप कैपिटल जानी मानी ब्रोकरेज हाउस है, उसका जो अगर आप डाउन साइड टारगेट देखेंगे
तो अभी थोड़ा गिरावट के पहले की बात है ये 4,913, हालांकि यहाँ तक वापस से जाने की उम्मीद नज़र आती है। प्रभुदास लीलाधर के टारगेट देखेंगे तो भैया बहुत ही शानदार टारगेट इन्होंने 5359 के बताए हैं, यानी कि 3 में से 2 एनालिस्ट ऊपर के टारगेट बता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, किसने नाम नहीं सुना होगा, 4900, इनका भी टारगेट अपसाइड है। तो 4 में से आपको 3 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं टारगेट अपसाइड है, बाकी एनालिस्ट एक ऐसा एनालिस्ट है जो कहता है टारगेट 2700 के लेवल का डाउन साइड है। मार्केट में मिली जुली राय है। मुझे ऐसा लगता है कि ख़रीदारी करने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, इंसानी भाषा में एवरेजिंग टेक्निक, और ये हमेशा कारगर रही है। अगर आपको 5 शेयर लेना है तो पहले तो आप 1 शेयर खरीद लीजिए करेंट मार्केट प्राइस पर, उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए आपको लेना नहीं है। जब नीचे ऊपर आपको समझना है कि आपको शेयर तभी लेना है जब वो आपके बाइंग लेवल से 10% नीचे आएगा। जब ये शेयर एक आपने ले लिया, अब आपके बाइंग लेवल से 10% नीचे आएगा, तब आपको 1 शेयर और लेना है। 5% नीचे आएगा तो 2 शेयर और लेना है। उसके बाद ऊपर जाए या नीचे जाए आपको अपना अगला शेयर ले लेना है। इससे ऑन एवरेज करके आप 10% के गैप पर शेयर ले लोगे, यानी कि अगर आप 100 रुपये का शेयर था और 10% 90 के प्राइस पर लोगे, आप 80 भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर ना यहाँ पर आप कोई खरीद नहीं सकता और यहाँ पर कोई बेच नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा, शेयर यहीं के पर खरीदा बेचा जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सोच रहे हो तो कभी नहीं, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। डीमार्ट की क्वालिटी जो है वो किसी से छिपी नहीं है। 55 ईयर्स की एज में जब दमानी जी ने शुरू किया था वो इतना इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप तो 6 महीने 1 साल कर ही सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।